हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और ये मेरा लेक्चर थर्ड है जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा जीरोस लॉ के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो अब जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि जीरोस लॉ के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊंगा कि जीरोस लॉ रियल में कैसे काम करता है, किस तरीके से बॉडी इक्विलिब्रियम फॉर्म में आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं। इफ़ ए टू सिस्टम आर सेपरेटली इन ए देखिए, इफ़ ए टू सिस्टम आर सेपरेटली इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system they will be in a thermal equilibrium with a one another। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर दो सिस्टम हैं ना, वो इक्विलिब्रियम में है, जब उससे कोई और सिस्टम अटैच किया जाता है तब ये तीनों सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि एक आइस है और एक मान लीजिए कि आइस का ढेर सारा टुकड़ा है। ठीक है दोस्तों, और उसमें अगर आप एक अगर एक आयरन का रॉड डाल दे, आयरन का एक टुकड़ा डाल दे, लोहे का टुकड़ा डालने पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद देखिए, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो वो आयरन होता है ना, उसका भी टेम्परेचर उनके बराबर हो जाता है जब तक वो उसके बर्फ के अंदर रहेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों का टेम्परेचर सेम होता है जब आप इसको मेजर करेंगे। तो यही कहता है जीरो लॉ कि जब कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए कोई कमरा है बहुत ही गर्म है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको डाल दिया जाए तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, कुछ टाइम बाद वो उसके बराबर हो जाता है। तो ये क्या होता है, जीरो लॉ के बराबर जीरो लॉ होता है। और दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक रॉड है जिसको बहुत गर्म कर दो। ठीक है दोस्तों, मतलब उसको गर्म करना शुरू करो आप किसी आग की भट्टी में डाल डाल के। कुछ टाइम बाद क्या होता है, जितना जो टेम्परेचर उसके उस साइड होता है जो आग की भट्टी में है, उतना ही टेम्परेचर उसके दूसरे साइड में भी होता है जहाँ आपने उसको पकड़ा है। कुछ टाइम बाद आपके हाथ में भी जलन हो, मतलब आपके हाथ में जलन होता है, जलने लगता है आपका हाथ, क्योंकि वो जो क्या हो रहा है वहाँ पे, जो उसका जो पहला छोर था और दूसरे छोर में अब हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम जीरो लॉ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा जिसको बोला जाता है जीरो लॉ। ठीक है। अब आइए इसे रियलिस्टिक में समझते हैं कि रियल में क्यों होता है ये जो थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यों है। जैसे अभी तो आपने जान लिया कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, चलो तो एग्जाम्पल भी आपने देखा ही होगा अपने आसपास, जैसे दो टंकी हैं तो उनके बीच में जो जो वाटर ट्रांसफॉर्म होता है, तो दोनों दोनों टंकी में सेम पोटेंशियल आ जाता है, यही सब चीज़ें आपने देखा भी होगा। लेकिन रियलिटी में क्यों होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों होता है। मान लीजिए कि ये एक सिस्टम ए है, मान लीजिए एक गोला है, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये ए है, ये दूसरा बॉडी बी है, ये तीसरा बॉडी सी है। ठीक है। देखिए इसमें है क्या है, देखिए फोटान है, एक फोटान, दो फोटान, तीन फोटान, चार फोटान, फाइव फोटान, ये सिर्फ फाइव फोटान्स हैं। इसमें दो फोटॉन्स हैं, इसमें क्या है, दो फोटॉन्स है। एक्चुअली होता क्या है, जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी का एक फॉर्म होते हैं, पैकेट के फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, ये फोटॉन है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, एक्चुअली जो थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो किसी एटम के ट्रांसफॉर्म होने से नहीं होता। हालांकि कभी कभी वो भी होता है, लेकिन जो मेन रीजन होता है जो थर्मल का, वो होता है फोटान का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। जो वेव्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनकी वजह से ही थर्मल ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि अगर एक दीवार है, एक तरफ आप खड़े हैं, दूसरी तरफ कोई और खड़ा है, ठीक है, और एक बंदा खूब जल रहा है, तो उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफॉर्म होगी वाल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो वो एटम्स, उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है ना, लेकिन उससे उसके बॉडी से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, जो रोशनी निकल रही है, वही ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए सन है, तो सन, अगर अगर सन जल रहा है, उसके आसपास कोई जो उसके अगर पास में कोई और बॉडी हटा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सन का टुकड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नहीं ना। वहाँ से उसके जो एनर्जी निकली, जो रेडिएशन निकला है, वो तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम में भी यही कंडीशन होता है। जैसे ये इसके पास ये क्या है, एनर्जी है, फोटॉन्स की एनर्जी है। ठीक है, ये कितने फोटॉन्स, एक दो तीन चार पाँच है, इसके पास कितने हैं, दो हैं, इसके पास दो हैं। ठीक है। अभी देखिए क्या है, जो ये वन वाला है ना, ये सबसे ताकतवर है। अरे भाई, इसके पास पांच फोटान है, मतलब इसके पास पांच हथियार हैं। ठीक है। ठीक है, इसके बंदूक में पांच गोलियां हैं, इसके पास दो है। तो ये क्या करेगा, और देखिए इसके पास भी दो है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ये तो देखेगा मेरे पास तो ज़्यादा फोटान है, इसके पास कम, इसके पास जगह कम है, अभी इसको दिक्कत हो रही है कि यार मेरे पास पाँच है, कहाँ कहाँ शिफ्ट करूँ। तो उसने क्या बोला कि एक को क्या बोला, ये रॉड लगा है, उसने बोला देखो तुम्हारे पास एक रास्ता है, इस रास्ते में से तुम इसके, एक बंदा यहाँ पे चला जाए, इस कमरे में एडजस्ट हो जाए। उसने बोला कि देखिए एक रास्ता हमारे पास और भी है, इस रास्ते से एक बंदा यहाँ चला जाए, एक फुटान यहाँ चला जाए, यहाँ एडजस्ट हो जाए। ठीक है। ठीक है, ये चाहता था इसके सारे जो फुटान है यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, इसके फुटान यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये सोच रहा था। तो इसने क्या किया, ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसने क्या किया, ठीक है, इसके पास पांच फुटान थे, एक को इसने इस रास्ते से यहाँ भेज दिया। ठीक है, इस रास्ते से इसने यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पे तीन हो गए, यहाँ पे तीन हो गए।
अब ये सोच रहा है कि मैं अपना और भी फोटोन भेज दूँ वहाँ पे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो ये बी वाला है ना, अब ये बोला नहीं भैया, अब आप नहीं भेज सकते। तो इसने पूछा क्यों? तो इसने बोला कि देखो तुम्हारे पास भी 3 गोलियां हैं तो मेरे पास भी 3 गोलियां हैं, ठीक है, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। अब इसको पता चल गया है कि अगर अब मैं फोटान भेजूंगा तो वो भी एक फोटान भेज देगा, तो जब मैं अपना एक भेजूंगा उसके पास 4 होगा, फिर वो भी मेरे पास फिर भेज देगा, फिर मेरे पास उतना ही फोटान आ जाएगा। तो इसने सोचा फिर यहाँ भेज देते हैं, तो इसने बोला देखो भैया मेरे पास भी ये 3 गोलियां हैं, अब मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, ठीक है। तो इसने अगर गलत, चलो एक बार इसने ट्राई किया, इसने एक गोली इसके ऊपर चलाई, इसने भी एक गोली इसके ऊपर चलाई, इसके बाद फिर से 3 गोलियां आ गई, इसके बाद फिर से 3 गोलियां आ गई। फिर इसने क्या सोचा, चलो इसके अब इन दोनों ने सोचा चलो मेरे पास 3 है, मेरे पास 3 है, इनके इनके ऊपर ट्राई करते हैं। तो जब ये इसके पास गया उसने बोला कि मेरे पास 3 गोलियां हैं, मैं तुमको एक गोलियां देता हूँ। उसने बोला नहीं, देखो मेरे पास भी 3 गोलियां, अगर तुम मुझे मारोगे ना तो मैं भी एक मारूंगा, 2 मारेगा तो मैं 2 मारूंगा, 3 मारोगे तो मैं 3 मारूंगा, ठीक है। इसने क्या सोचा, चलो मैं इसके पास 2 गोलियां मारता हूँ। इसने यहाँ पर 2 मारा तो इसने यहाँ भी 2 मार दिया, फिर इसके पास 3 आ गया, फिर इसके पास 3 आ गया। इसी तरीके से अब देखो तीनों पावरफुल हो गए ना, तो अब कोई किसी पे अटैक नहीं कर सकता, कोई फोटान ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। अब तीनों के पास, इसके पास 3 फोटान है, इसके पास भी 3 फोटान है, इसके पास भी 3 फोटान है, मतलब इसमें जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी सेम है। तो जब से एनर्जी सेम है तो इसका टेम्परेचर भी सेम होगा, इसका भी टेम्परेचर सेम होगा, इसका भी टेम्परेचर सेम होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, देखिए इस तरीके से क्या हुआ, ये जो सिस्टम था, ये जो सिस्टम जिसके पास ज़्यादा एनर्जी थी ना, तो इसने ट्रांसफॉर्म कुछ एनर्जी इसको दिया, कुछ एनर्जी इसको दिया, अब तीनों एक टेम्परेचर में आ गए, तीनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो ये क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कैसे काम करता है, फोटोन ट्रांसफॉर्मेशन, रेडिएशन रेडिएशन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, उसके बदौलत ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि आपने समझा होगा कि किस तरीके से काम करते हैं, आई थिंक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपको समझाने के लिए, ताकि आप बहुत ही आसानी से रियलिटी समझ पाएँ कि जीरो सलाह होता है कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है कि सोसाइटी में ना सबसे ज़्यादा वही पीटता है जो सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है। ये कहने की बात होती है कि सब इंसान अच्छे होते हैं, पर रियलिटी यही होता है कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पीटता वही है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, और सबसे ज़्यादा पीटता भी वही जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन उसी सोसाइटी में सबसे कम झगड़े कहाँ होते हैं, जहाँ पे सब तीनों ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि ये पता है अटैक करेंगे तो मेरे पर भी अटैक होगा, ठीक है। जैसे कि अब अमेरिका किसी को मिसाइल अटैक नहीं कर सकता, एटॉमिक बम का अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि सबके पास एटॉमिक बम है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी होता है, मैटर के बीच में भी होता है। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और खास करके ये बहुत ही क्रिएटिव तरीके से मैंने समझाया है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि और भी लोग इसको जान पाएँ, रियलिटी कि थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ कैसे काम करता है, और नेचर को जान पाए कि नेचर कैसे काम करता है। ठीक ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे मैं अपना लेक्चर लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।